गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा। खाओ, सब स्वाद धनिया बदल देता है न, बदलता है न। दाल भात पापड़ तिलौड़ी कचौड़ी ऊपर से धनिया की चटनी खा लो, सबका स्वाद धनिया कर देता है। तो भजन क्या है? भजन से भी भजाया जा सकता है, लेकिन भजन वैसा होना चाहिए। भजन से भी भजा जा सकता है। अब बार बार चर्चा में क्या कहते हैं? शीशे को सूप बनना चाहिए। सूप का गुण देखिए। हम बार बार चर्चा में बोलते हैं सूप का गुण देखिए। सूप क्या करता है? सिर्फ चर्चा में होने से नहीं होगा, भजन करने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। क्योंकि हम पराये जो हैं चर्चा में आते हैं, बुराया ही बातें सुनकर लेके जाते हैं, बुरा बात लेकर के जाते हैं। खूब रास्ते में है, ये से है, वो से खूब बातें रास्ते में करेंगे। घर में जाकर वही फिर बातें। सुबह होकर के दीदी मिल गया, हाँ देखे रात में, देखे क्या लेके गए? निंदा लेके गए। तो हमें निंदा नहीं करना है और गुरुमय बातें करना है। हम ज्यादा करेंगे यही कि गुरु से बातें करना चाहिए। गुरु शरीफ नहीं है। गुरु को हम महसूस करेंगे कि हमारे पास है गुरु। गुरु को क्या करेंगे? हम महसूस करेंगे कि गुरु हमारे पास में है। गुरु हमारे पास में है और गुरु से बातें करने की कोशिश क्या करेंगे कि गुरु सामने है, हम गुरु के सामने बैठे हुए हैं, गुरु हमसे बात कर रहा है और बातें सुनाएंगे और वो सुनता है। बातें जब हम गुरु को सुनाते हैं तो वो सुनता है। जो जहां तक मेरी अनुभूति है कि जब हम गुरु से बातें करते हैं तो गुरु सुनता है और महसूस होता है कि गुरु हमारी बातों को सुन रहा है। बीता है कि नहीं विवाह? ऐसा कभी कभार महसूस होता है। आप सबके जीवन में कभी कभार हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ होता है कभी कभी, हर रोज नहीं। कि मन ऐसा है कि मन को कवर करना बहुत मुश्किल है। मन एक चंचल घोड़ा का उपमा दिया गया। मन एक घोड़ा है और मन वो दौड़ता रहता है। तो मन को काबू कैसे किया जाए? तो कहते, हम चर्चा में एक बार बोले भी थे, मन एक शैतान भी है। मन भागता रहता है। तो एक राजा था, राजा के दरवाजे पर, आपको उपमा सुना रहा, राजा के दरवाजे पर एक शैतान आया और शैतान कहा कि महाराज मुझे काम चाहिए। करे आओ, हमारे पास तो काम की कमी नहीं है। कहा लेकिन एक शर्त है, जिस दिन आप काम हमें नहीं देंगे उस दिन आपका पिटाई करूंगा, आपको मारूंगा। मंजूर है? कहा इतने काम हमारे पास है, तुम काम करते समय फुर्सत नहीं मिलेगा। कहा ठीक है। तो जितने भी काम था राजा बताते गया और शैतान काम करने के टाइम बोला और कर दिया। दूसरे काम फिर बोला, कर दिया। मैंने काम बोलने के साथ ही वो कर देता था। सारा काम मुक गया, तब से काम रहा नहीं। कहा अब मुझे काम चाहिए। राजा कहा कब हमारे पास काम नहीं है, कब अब हम मारेंगे? तो लाठी ले लिया। लाठी ले करके राजा को मारने के लिए दौड़ा। राजा भाग रहा है, भागी जा रहा है और अब परेशान है राजा का, अब कैसे जान बचेगा? मार्ग में एक साधु आ गया। तो राजा को देखा, उस राजा को जानता था। अरे महाराज आप कहां भागे जा रहे हैं? कहा महाराज क्या बताएं, मुसीबत पीछे पड़ा है। कहा कैसा मुसीबत? राजा को भी मुसीबत आता है। कहा महाराज क्या बताएं, शैतान मेरे पीछे पड़ गया है।
आपके पीछे कहा ऐसे ऐसे बात है। वो कहा मुझे काम चाहिए, मैंने काम दिया और मेरे पास अब काम ही नहीं। वो शर्त रखा था कि काम नहीं मिलेगा तो हम आपका पिटाई करूंगा। कार को रुको, ठहरो ठहरो, शैतान को रोका, अरे ठहरो ठहरो, क्या बात है, क्यों राजा को परेशान कर रखा है? तो कहा महाराज क्या बात करते हैं, इससे हम काम मांगा था, हम काम दिया और शर्त रखे थे कि जब काम खत्म हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा तो आपका पिटाई करूंगा, इसीलिए राजा को पिटाई करने के लिए दो। कहा रुको रुको, हम तुम्हें काम देता हूं, ठहर जाओ, काम है चाहिए? कहा मुझे काम चाहिए। कहा ठीक है, चलो हमारी कुटिया में। कुटिया में ले गया। उसके पास कुटिया में क्या होता है, साधुओं के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। एक कमंडल होता है, एक छोटी कुटिया होता है, उनकी आसन होता है और यही सब होता है। कहा सबसे पहले ऐसा करो, मेरी कुटिया को साफ सफाई करो, गंगा जल ले आओ, पुष्प ले आओ। और कहा ले आया, जैसे कहा और सारा सामग्री उनके पास रख दिया, जल ले आया, फूल ले आया, एक ही सेकेंड में कर दिया। कहा बताइए अब क्या करना है? कहा एक बांस काट कर ले आओ जो लंबा होगा सबसे। बांस काट कर ले आया। कहा अब क्या करना है? कहा जमीन में गाड़ो, गाड़ दिया। कहा अब इस बांस, जब काम खत्म हो गया है, कहा इस बांस पर से ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, अब यही काम है तुम्हारा। अब शैतान जो है वो नीचे चढ़ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे, ऊपर नीचे करते करते वो थक गया। कहा महाराज अब हम थक गए, अब नहीं काम करेंगे। कहने के अभिप्राय, जब मन नहीं थके तो मन को कहां लगाना चाहिए? नाम में। मन को नाम से जोड़ो, नाम के साथ जुड़ने के बाद ये मन थक जाएगा, मन भागेगा नहीं, परेशान हो जाएगा और शांत हो जाएगा, फिर कहीं भागाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कबीरदास की वाणी है, मन जाता है तो जाने दो, मन जाता है तो जाने दो, तन को रखो थीर। अब मन बेचारा क्या करे, अपने ही है भीड़। मन तो भागता है, मन तो बहुत कुछ कहता है, ये कर लूं वो कर लूं, पर हम मन के पीछे अगर पड़ जाएंगे ना तो हम परेशान हो जाएंगे। तो परेशान मन को करो, मन को परेशान कर दो, नाम के साथ जोड़ दो। साधु वीरेंद्र कहते हैं कि सांस को रुकने नहीं दो, नाम सांस को श्रृंगार बना दो, नाम के साथ जोड़ दो। नमः शिवाय, नमः को अंदर, शिवाय को बाहर, नमः को अंदर, शिवाय को बाहर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार रटते रहो तो मन थक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो मन रूपी घोड़ा को अगर लगाम देना है तो उसके लिए रस्सी या लगाम की जरूरत नहीं है, केवल नाम के साथ जोड़ दो। आसन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बैठो चाहे खड़ा रहो या चलते रहो कि फिरते रहो, इस सांस तो रुकती नहीं है, सांस तो बैठती नहीं है। सांस कभी रुकती है? रात में आप सो जाते हैं क्या? सांस सो जाता है? सांस तो चलती रहती है। हमें सांस को जोड़ना है उस नाम के साथ। तो प्यारे बंधु, शिव के साथ हमें जुड़ना चाहिए और जुड़ करके उस शिव को विष का खेती जो खेरिया, विष का खेती जो खेरिया, विष का बेराधार, फल लागे अंगार से दुखिया के गलहार। कहते हैं यत्न से ये संसार जो है विष का ये खेत है। जहां भी जाओगे आप, जहां भी जाएंगे आपको अच्छे शब्द सुनने को जल्दी नहीं मिलेगा, बुरे ही शब्द सुनने को मिलता है। तो गाड़ी चली है हमारे गुरुदेव का, बार बार हम चर्चा में बोलते भी हैं, और चलने वाला चल भी रहा है, जो थक गए हैं वो क्या चल पाएगा। शरीर थकता है, मन नहीं थकता है। मन को गुरुदेव के साथ जुड़े रहो, चलाते रहो। गाड़ी चली है
शिव गुरु दरबार जिसको चलना है हो जा तैयार। गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार। जिसको चलना है हो जा तैयार, शिव गुरु नाम की टिकट कटा लो, शिव गुरु नाम की टिकट कटा लो, शिव गुरु नाम की टिकट कटा लो, शिव गुरु शिव गुरु जी को मन में बसा लो, शिव गुरु जी को मन में बसा लो, शिव गुरु जी को मन में बसा लो, शिव गुरु जी को मन में बसा लो। कहते हैं शिव गुरु के नाम की टिकट आपके मार्ग में, आपकी यात्रा में ये सुखमय करेगा। यही टिकट भैया करेगा तेरा, यही टिकट भैया हरी झंडी जब हो जाएगी, हरी झंडी जब हो जाएगी, हरी झंडी जब हो जाएगी, हरी झंडी जब हो जाएगी। कोई किस्मत जग जाएगी, कोई किस्मत जग जाएगी। तेरा रक्षा करेंगे शिव गुरु, तेरा रक्षा करेंगे शिव गुरु, तेरा रक्षा करेंगे शिव गुरु, तेरा रक्षा करेंगे शिव गुरु। तू तो शेर का बाप बता, तू तो शेर का बाप बता। जिसको चलना है हो जा तैयार, जिसको चलना है हो जा तैयार, जिसको चलना है हो जा तैयार, जिसको चलना है हो जा तैयार। पाप पुण्य इसके संग आता, पाप पुण्य इसके संग आता, पाप पुण्य इसके संग आता, पाप पुण्य इसके संग आता। पाप पुण्य स्टेशन आता है। अब आपको तय करना है कौन सा स्टेशन उतरना है? लेकिन पढ़ाए देखते हैं अब मार्ग में स्टेशन का रेलगाड़ी में बैठने के तो सफर है। अरे चल रही है शरीर भी एक रेलगाड़ी है, और शरीर में बैठे हुए जो आत्मा है वो मुसाफिर है, वो सफर करता है शरीर में, इस ट्रेन में। अब कोई कहीं बुरा काम कर रहा है, कोई कहीं बुरा बात बोल रहा है, तो वो स्टेशन है। कहीं पे धर्म कथा हो रहा है, भगवत कथा हो रहा है, शिव की चर्चा हो रहा है। अब आपको तय करना है पाप पुण्य इसके संग आता, पाप पुण्य इसके संग आता। कुछ करके कुछ रह जाता है, कुछ करके कुछ रह जाता है, कुछ करके कुछ रह जाता है, कुछ करके कुछ रह जाता है। तू तो सोएगा, तू तो सोएगा सब पसार, तू तो जिसको चलना है हो जा तैयार, जिसको चलना है हो जा तैयार। गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार, गाड़ी चली शिव गुरु दरबार। सब धर्मों का यहाँ है जंक्शन, सब धर्मों का यहाँ है जंक्शन। संसार में जितने भी संप्रदाय बना हुआ है, गुरु अनुयायी का जो कार्य चला रहा है, कहते सारे गुरुओं का गुरु यही है शिव। पुराधिपति जितने भी गुरु है कहते पुराधिपति है, सभी गुरुओं का ये गुरु है, पुराधिपति कहा गया है। और ये गुरु का न तो गुरु है न तो शिष्य। हम बार बार कहते हैं हम सभी से गुरु बनाते हैं,
और किसी इसी को जोड़ता है। दीदी आज हमारे यहाँ दीघा इस मोहल्ले में जुड़ी और अपने बहन को भी जोड़ी और जुड़े हैं तो जुड़ा है। सब धर्मों का यहाँ है जंक्शन, सब धर्मों का यहाँ है जंक्शन, मंजिल है श्री गुरु का दर्शन, मंजिल है श्री गुरु का दर्शन, मंजिल है श्री गुरु का दर्शन। आजा गुरु भाई चर्चा में, आजा गुरु भाई चर्चा में, आजा गुरु भाई चर्चा में, आजा गुरु भाई चर्चा में। राम का घोषणा करा ले, राम का घोषणा करा ले, तीन सूत्री अपना सूत्री अपना पहला में गया मन दूसरा में चर्चा, 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 तीसरा में मन खाला के चर्चा, तीसरा में मन खाला के चर्चा, तीसरा में मन खाला के चर्चा, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कहते हैं सब धर्मों का जंक्शन है। छोटी छोटी स्टेशन मार्ग में हम चलते हैं, छोटी छोटी स्टेशन आता है, बाद में फिर एक बड़ी स्टेशन जिसको जंक्शन बोला जाता है, वहां पर गाड़ी का पानी तेल कोयला जो भी होता है उसको डाला जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे फिर सफर करता है। तो कहते हैं यही जंक्शन है, यही सारे धर्मों का स्थान है। ये सनातन स्वतंत्र सदाशिव को गुरु बनाए हैं साहब ने, और पूरे जनमानस को जोड़ने की जो संकल्प है कि शिव की ओर चला जाए। हम सभी जीवात्माओं से यही प्रार्थना करते हैं। हम सभी जनमानस जाति पात का भेदभाव, धर्म का भेदभाव को त्याग करके हमें परमात्मा शिव के साथ जुड़ना चाहिए और शिव को गुरु बना करके 3 सूत्र को पालन करना चाहिए। और 3 सूत्र में वो दम है, वो दया है। मैंने आजमाया है, आप भी आजमा कर देखें, जो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। प्रेम बोलिए श्री गुरु महादेव की। वही बनाता है, मैं बन बोली भजन में, वही क्या कहते हैं, रुलाए वही हंसाए ना, यही बोल रहे थे। कहते हैं आप मकड़ी, एक मकड़ी देखे होंगे, वो अपने मुख से जो है तार छोड़ता है और फिर समेट लेता है। वही मकड़ी तार छोड़ता है, फिर लटक के नीचे भी आ जाता, फिर उसको समेट लेता, फिर अपने में समा लेता है। शिव स्वयं ही इस जाल को बनाया भी है और फिर शिव उस जाल को पुनः अपने में ले भी करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, जो जहां तक मुझे अनुभूत हुआ है, मुझमें वो कृपा हुई गुरु की, कि उसी को शिव अपने में ले करेंगे जो शिव के योग होंगे, और बाकी को फिर 84 में छोड़ देंगे। अब हम सबको तय करना है। मनुष्य के ही हाथों में मोक्ष है, और मनुष्य के हाथों में स्वर्ग नर्क दोनों है। हम और आप तय कर सकते हैं हमें स्वर्ग जाना है या नर्क में जाना है। प्रेम से बोलिए श्री गुरु महादेव की जय। आइए रात्रि जो है